नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और बुलेटिन में पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। इटावा से बड़ी खबर सामने आई है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। मैनपुरी मॉडल के दम पर 2024 जीतेंगे, ये कहा है अखिलेश यादव ने। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तो चाचा भी साथ आ गए हैं। गुजरात मॉडल पर भारी मैनपुरी मॉडल, मैनपुरी का संदेश बढ़ा गया है। अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया और अखिलेश यादव ने कहा है कि गुजरात मॉडल से बड़ा है मैनपुरी का मॉडल। और जिस तरीके से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव की जीत हुई है, उससे संदेश काफी दूर तक गया है और काफी बड़ा गया है। ये शब्द हैं अखिलेश यादव के। अहम खबर आपको बता दें, इटावा से अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया और अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी मॉडल के दम पर 2024 का जो चुनाव है वो हम जीतेंगे और अब तो चाचा भी साथ में आ गए हैं। ये भी शब्द रहे अखिलेश यादव के। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात मॉडल पर भारी है मैनपुरी मॉडल और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैनपुरी की जीत का संदेश बहुत बड़ा गया है और काफी दूर तक गया है। तो हम खबर आपको बता दें कि 5 दिसंबर मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख। मैनपुरी की जनता ने अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया था उस दिन, और किसका चुनाव किया उस बाबत जो तस्वीर है वो 8 दिसंबर को साफ हो गई। और डिंपल यादव जो कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, उन्होंने बम्पर जीत हासिल की और उसी जीत के आधार पर अखिलेश यादव, इस वक्त उनका हौसला बढ़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी के लिए भी वो जीत किसी संजीवनी से कम नहीं रही। और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो चाचा भी साथ में है और 2024 की जो जीत है वो मैनपुरी मॉडल के आधार पर होगी और मैनपुरी का संदेश बढ़ा गया है। अहम खबर आपको बता दें कि यहाँ पर यूपी की सियासत में अखिलेश यादव का बयान, और अखिलेश यादव के बयान के कई मायने। देखा जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब तो चाचा भी साथ में हैं और ऐसे में परिवार एकजुट है, पार्टी एकजुट है। जो बिखर गई थी वो सभी साथ आ गए हैं, एक मंच पर हैं और उसका, उस साथ का, उस एकता का जो एक ट्रेलर है वो मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुआ और जो जीत हुई समाजवादी पार्टी की, वो उसका ट्रेलर है, उस साथ का, उस एकता का। और ऐसे में अब 2024 का जो चुनाव है वो मैनपुरी मॉडल के आधार पर जीता जाएगा और गुजरात के मॉडल पर मैनपुरी का मॉडल भारी है। तो यहाँ पर अहम खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है इटावा में मैनपुरी मॉडल के दम पर 2024 जीतेंगे। तो मैनपुरी के दम पर 2024 जीतने का दम भर रहे हैं अखिलेश यादव। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि यहां पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। इटावा में भाजपा सरकार पर हमलावर नजर आए अखिलेश यादव। बोले मैनपुरी के आगे गुजरात मॉडल फेल, चाचा के साथ 2024 और 27 भी जीतेंगे। ये बड़ा बयान यहां पे अखिलेश यादव का। और अखिलेश यादव शुक्रवार यानी कि आज इटावा में चौधरी चरण सिंह की जयंती हैवरा डिग्री कॉलेज में मनाई गई, उसी कार्यक्रम में शिरकत की थी। और कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव और आदित्य यादव सभी शामिल हुए थे। यहां पर अखिलेश यादव ने जहां चौधरी चरण सिंह को नमन किया तो वहीं पर बीजेपी पर भी हमला बोला। अखिलेश यादव ने मंच से भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैनपुरी ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया है। मैनपुरी की जीत से नई ऊर्जा मिली है। हम जितनी लड़ाई लड़ेंगे उतना ज्यादा जीत कराएंगे और अब तो चाचा भी साथ में है। मैनपुरी आ गया है। हम लोग 2024 भी जीतेंगे, 2027 भी जीतेंगे। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। लोगों ने एक एक वोट डालकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। तो ये शब्द हैं अखिलेश यादव के। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मैनपुरी ने डिंपल को सांसद बनाकर एक नया रिकॉर्ड तैयार किया है। सपा प्रमुख ये भी बोले कि हम नेताजी के रास्ते पर चलकर विकास करना चाहते हैं और विकास करेंगे भी। अभी तक कोई महिला यहां से सांसद नहीं थी। ये रिकॉर्ड मैनपुरी से हुआ है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि
चौधरी चरण सिंह किसानों के बड़े नेता थे। नेताजी ने भी किसानों के लिए कई काम किए। विधानसभा के सामने जो प्रतिमा लगी है उसे उस संपूर्ण महत्वपूर्ण ताकतें रोकना चाहती है, लेकिन नेताजी चौधरी साहब की प्रतिमा लगाई गई। इस सरकार ने सब यहाँ पर अखिलेश यादव ने यह भी बयान दिया है, सीधे सीधे हमला उन्होंने बीजेपी सरकार पर बोला। और अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए इटावा पहुंचे थे। अखिलेश यादव शुक्रवार को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी कार्यक्रम में अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, डिम्पल यादव और ये सभी लोग मौजूद रहे। और उस दौरान जयंती पर चौधरी चरण सिंह जी को नमन करने के बाद अखिलेश यादव ने बयान दिया इटावा में कि मैनपुरी के आगे गुजरात का मॉडल फेल है। चाचा भी अब साथ में है तो 2024 और 27 भी समाजवादी पार्टी का रहने वाला है। कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। कृष्ण मोहन जी, हौसले बहुत बुलंद है समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के भी। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि 2024 अब हमारा है। प्रियंका जी, देखिए, ये अखिलेश जी का भ्रम है और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विकास और उसके उत्तम प्रदेश बनाने की परिकल्पना को पूर्ण कर पाएगी। जहां तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी का मोरल डाउन हो चुका है। अखिलेश जी कुछ भी अकबक बोलते रहते हैं। अब उनको तो उनके ही चाचा उनको छोटा नेता कर दिए है। ये स्पष्ट है, अब तो स्पष्ट हो गया है कि शिवपाल जी उस पार्टी के बड़े नेता है। तो पहले ये तय कर ले अपने में कि कौन बड़ा नेता है, कौन छोटा नेता है। शिवपाल जी इस पार्टी में आते ही उन्होंने तय कर दिया कि मैं बड़ा नेता हूँ और अखिलेश जी छोटा नेता है। तो छोटा बड़ा के चक्कर में अभी तो ये अपने स्वयं के परिवार की लड़ाई में नहीं जीत पा रहे। उत्तर प्रदेश की जनता से क्या चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव क्या लड़ाई? आप कृष्ण मोहन जी, परिवार की लड़ाई कहाँ पे आ गई? मैं इसी तरह तो ये प्रियंका जी, ये मैनपुरी में देखने को मिल गया। प्रियंका जी, ये अपने परिवार में ही छोटे बड़े की राजनीति में अभी भटके हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको दिखा दिया। 2014 में हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे। और पुनः मैं बड़ी जिम्मेदारी पूरी इस बात को कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा जीतने, ये उसके लिए बहुत बड़ा विषय होगा। अब उसकी जो मूल गढ़ थे वो भी हार चुके हैं। और जहां तक मैनपुरी की बात है, एक सीट उन्होंने मैनपुरी में उपचुनाव में जीता। वो संवेदनाओं का वोट था। ये देश, उत्तर प्रदेश और देश संवेदनाओं का देश है। यहाँ पे संवेदनाओं की लहर रही। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी के निधन पर ये वोट मिला उनको, ये जीते। परंतु आने वाला 2024 का जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना विजय प्राप्त करेगी, सुनिश्चित करेगी और मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़े मजबूती से उभर कर आएगी और सारी सीटों पर क्लीन चिट करेंगे। ठीक है कृष्ण मोहन जी, चलिए, ये तो आपने कहा कि देखिए परिवार साथ में नहीं है या परिवार में अभी एक जो एकता है वो नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो अब बयान है ना, इन्हें शायद थोड़ा पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज शुक्रवार को इटावा में जो तस्वीर देखने को मिली चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मंच पर, वहां पर शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद थे, डिम्पल यादव भी मौजूद थी और उसके साथ साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। और ये जो तस्वीर है, आप उपचुनाव में जब प्रचार प्रसार हो रहा था उस दौरान भी आपने देख लिया। और बयानबाजियां देखिए ना, अखिलेश यादव ने कहा देखिए अब तो चाचा भी साथ में है तो 2024 हमारा है। तो इससे पता चलता है कि परिवार में एक साथ आ गया है और यही सबसे बड़ी बीजेपी के लिए चुनौती है। चाचा साथ में आई, ये तो इनकी एक नई घटना है। इसके पूर्व में इनकी बुरी साथ में आई तो 2019 में चाचा बुआ एक साथ आके क्या कर लिया इन लोगों ने। उत्तर प्रदेश की जनता ने ढेर सारा अपने और प्यार दिया उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को। और हम सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश और देश की जनता का, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सके। तो पुनः ये चाचा आए, भतीजा आए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से, जनता के स्नेह और आशीर्वाद से पुनः एक बार 2024 में सरकार में सरकार बना जा रहा है। देखिए, जब कोई यहाँ पर चाहे वो सियासी जंग कह लीजिए या फिर मैदान में जो जंग होती है, उसमें अगर जो आपका कॉम्पिटिटर है या जो आपका विरोधी अगर उसके हौसले बढ़े हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष होता है उसके लिए एक माइनस पॉइंट हो जाता है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो हौसले हैं वो इस वक्त बुलंद हैं और वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि देखिए जो मैनपुरी का मॉडल है ना, वो गुजरात के मॉडल पर भारी पड़ रहा है। जरा हौसला देखिए कहाँ पहुंचा हुआ है समाजवादी पार्टी का, और इस हौसले के दम पर बीजेपी चुनौती भी नहीं मान रही है। इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जो हौसले होते हैं वो व्यक्ति के नहीं होते, वो जनता हौसले बुलंद। हाँ, तो मैनपुरी की जनता और खतौली की जनता ने समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद किए ना, ये तो मानेंगे ना आप नतीजों के हिसाब से। मैनपुरी चीज का जो चुनाव हुआ, उस मैनपुरी के चुनाव में वो संवेदनाओं का वोट था। उसके बाद
उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इस बात को 14 पर 14 तय हुआ, 14 ने स्पष्ट किया, 17 ने स्पष्ट किया, 19 ने स्पष्ट किया और 22 ने किया। और मैं पुनः एक बार बड़ी विश्वास से और बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता बनाएगी और देश में केंद्र में यदि मजबूती से सरकार बनेगी तो वो उसका जो दरवाजा होगा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। सर्वाधिक सीटों पर हम विजय प्राप्त करेंगे और जहां जहां पे सपा का गढ़ था वो गढ़ समाप्त हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर काबिज है और उत्तर ठीक है। कृष्ण मोहन जी एक मिनट यहाँ रुकिएगा जरा, कृष्ण मोहन जी एक मिनट रुकेगा। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है अमित साहब वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित साहब यहाँ पे कृष्ण मोहन जी का कहना है कि देखिए हौसले चाहे कितने भी बुलंद कर लीजिए लेकिन यहाँ पर जो तूफान है बीजेपी का वो थमने वाला नहीं है और वो समाजवादी पार्टी को धराशायी कर देगा। देखिए किसान विरोधी और युवा विरोधी ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इनका जो सूरज है ना, नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है वो इस देश में खत्म हो रहा है। और वो जो करिश्मा था उसका अंत तो उसी दिन शुरुआत हो गई थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अपनी सीट बुरी तरह से हारे, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी अपनी सीट फुटफुट बुरी तरह से हारे और मैनपुरी तो खैर एक प्रजा शोषित पार्टी के जमाने की सीट रही है और उस पर पहली बार एक महिला जीती है और जसवंत नगर ने रिकॉर्ड तोड़ा है प्रियंका जी। शिवपाल जी ने चुनाव से पहले कहा था, मुझसे कहा था निजी तौर पे कि 1 लाख प्लस से हम जीतेंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो सूरज है वो डूब रहा है और 2 बातें माननीय अखिलेश जी ने बहुत साफ कही हैं कि जो मैनपुरी का मॉडल है और इस मॉडल पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अंत होगा। नंबर 2 उन्होंने कहा है कि हमारे विधायकों को समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो उत्पीड़न हो रहा है, समाजवादी पार्टी बहुत जल्द पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेगी और शुरुआत करके जो इनकी जो अन्याय है, फेक इनकाउंटर है, जुडिशियल कस्टडी है, महिलाओं पे रेप के मामले हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी में उत्तर प्रदेश टॉप है। उत्तर प्रदेश का विकास इन्वेस्टमेंट के देखिए दावे बड़े बड़े हैं प्रियंका जी। अगर आप किसी दिन इनसे पूछ लीजिए एक मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोजेक्ट का नाम बताओ। ठीक है, विकास के मसले पे तो बाद में चर्चा करेंगे अमीर साहब, लेकिन पहले यहाँ आ जाते हैं इस वाले मसले पे। देखिए आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का जो जादू है वो खत्म हो गया है, जो प्रधानमंत्री हैं चूंकि संवैधानिक पद पर है वो, तो आपने कहा कि उनका जादू खत्म हो गया। देखिए गुजरात विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उससे ऐसा लगता तो नहीं है। और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे अमीर साहब कि अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए अब तो चाचा शिवपाल भी हमारे साथ हैं, तो अब तो 2024 जो है वो समाजवादी पार्टी का है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए देर है दुरुस्त है कहावत यहाँ पे लागू होती है, लेकिन अगर यहाँ पे शिवपाल सिंह यादव को लेकर, उनके साथ को लेकर इतने ही आश्वस्त है अखिलेश यादव, तो पहले ही फैसला कर लेते ना। 2017 और 2022 की कुर्बानी क्यों दे दी? नहीं देखिए, जो देर कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, आपने अपनी बात अपनी जुबान में ये बात बोली, तो हम ये कह रहे हैं तो मैंने ये भी कहा कि 2017 और 2022 की कुर्बानी क्यों दे दी फिर? नहीं, आप ये देखिए ना कि जब चाचा जी नहीं भी थे 2022 में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। तीसरी पार्टी उत्तर प्रदेश में अब कोई बची नहीं है। ठीक है, तो टक्कर है ना, जो विचारधारा का टक्कर है, सामाजिक न्याय का जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से होने वाली है। नरेंद्र मोदी का जलवा इसलिए खत्म हो रहा है, मैंने कहा कि दिल्ली में एमसीडी हारे, हिमाचल में प्राइम मिनिस्टर ने तंबू गाड़ दिया, उनका बम्बू निकल गया। अब देश इस इंसान को, प्रधानमंत्री जी को नहीं चाहता है। मुल्क चाहता है कि एक ऐसी सरकार आए जो किसानों के साथ अपमान ना करे। जो एमएसपी का वादा था, आप सोचिए कि इतना बड़े झूठा भारतीय जनता पार्टी, किसान तो कोई सपा बसपा नहीं है ना मैम, प्रियंका मैम, हमको आपको खिलाते हैं ये लोग, किसान के लोग जो है, समाज हमारा जो है, जिनको भगवान कहते हैं, भगवान के साथ झूठ बोलने वाला ये भारतीय जनता पार्टी, क्या इसको रहने का हक है इस देश के अंदर? मैं पूछता हूँ किसानों के लिए आपने क्या किया? आप उत्तर प्रदेश के और देश के सरकार में लंबे दिनों तक रहे, कोई एक ऐसी योजना बताइए जिससे कि ये लगता हो कि किसानों के आप हितैषी रहे। हाँ, एक काम किया, किसानों पर लाठी चलवाने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया है। किसानों पर गोली चलाने का किसी ने काम किया है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया है। नहीं, क्या खालिस्तानी आतंकवादी सपा ने तो नहीं बनाया था किसानों को? हमने उनके ऊपर छापे नहीं पंजाब में मरवाए। 6,000 रुपया देने का काम, उनको एक सम्मान देने का काम, किसान सम्मान देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आजादी के 70 सालों बाद यदि किसानों को किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। किसानों की बात आप करते हैं,
वही किसान थे जो जिनके आप अच्छा, ये सहयोगी दल बताओ हुआ ना, करते थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सहयोगी दल जो हुआ करते तीनों थे, कृषि बिल और पे आप वादा किया था, किसानों पर गोली चलवाते उसका थे, क्या किसानों हुआ? पर आप लाठियां चलवाते थे, सर्वाधिक आरोप किसानों की प्रत्यारोप पहले भी आत्महत्याएं देखते हैं। होती थी तो कृष्ण मोहन जी, आपकी सरकार में होती थी। ठीक है, और कृष्ण मोहन जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठीक है कृष्ण मोहन जी, एक बात बताइए, यहाँ अमीक साहब कह रहे हैं कि देखिए पीएम मोदी का जो जादू है वो अब कम हो चुका है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी का है या फिर योगी आदित्यनाथ का है? उस किसके दम पर वो जो 80 का जो आंकड़ा है पार करने की आप उम्मीद लगाए बैठे हैं? हम उत्तर प्रदेश में किसी चेहरे पे नहीं, विकास के मॉडल पर जाना चाहते हैं। हम देश में विकास के नाम पर वोट करते हैं, मानते हैं, और जनता हमें विकास के नाम पर वोट करती है। उसे पता है कि इस देश में विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। दूसरा विषय, हाँ, ये विकास उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कराया था। इनका विकास था इनका मुख्तार मॉडल, अतीक मॉडल, अभय सिंह मॉडल, विजय मिश्रा मॉडल, इनका अपराधियों का विकास मॉडल था, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें बुलडोजर दिया। अमीक साहब। प्रियंका जी, हाँ जी, देखिए हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने देश, चलिए मैं सपा की बात नहीं कर रहा हूँ, देश का जो किसान है एक बेहतर उसका भी ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से, जिसने उनको वोट किया था। बन सके उत्तर तीनों प्रदेश के युवा गाजीपुर एक मिनट यार रुकिए, कृष्ण मोहन जी एक मिनट, ठीक है। अमीक साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में आप चुनौती किसको मांग रहे हैं? देखिए वहां उत्तर प्रदेश में 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए ना, तो वहां पर लोगों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट दिया, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो चेहरा वहां पे नजर आया योगी आदित्यनाथ का रहा, बुलडोजर का जो जादू है वो चलता हुआ नजर आया। तो पीएम मोदी को तो चलिए, आप अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं वहां पर क्या आप योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को, जो विकास का मॉडल यहाँ पर बीजेपी रख रही है, उसको वो चुनौती नहीं मानते हैं क्या? इतना आसान नहीं है 2024 समाजवादी पार्टी के लिए, क्या लगता है आपको? देखिए ये अलग बात है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट समझते हैं, हाँ, लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल मिलिटेंसी के साथ आरक्षण के हक में, सामाजिक न्याय के हक में, लोकतंत्र के हक में, सबको सियासी अन्याय है, शोषण है, के हक में हम भारतीय जनता पार्टी का पतन होने वाला है। प्रियंका जी, ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं। ये थोड़ा ज्यादा हो गया अमीक साहब, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। देखिए आप मैनपुरी और खतौली की जीत से अगर उत्साहित है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि रामपुर आपके हाथ से चला गया, आजमगढ़ आपके हाथ से चला गया, और रामपुर की लोकसभा और विधानसभा दोनों ही सीटें आपके हाथ से चली गई। उस पर भी मंथन करने की जरूरत है। क्या जी, टेलीविजन गवाह है, हाँ, कट्टा लगा के रामपुर जीते हैं योगी आदित्यनाथ जी। अगर आजमगढ़ में बीएसपी को बीजेपी ने फील्ड नहीं किया होता, मैनपुरी में ईवीएम हैक हुई कि नहीं हुई? मैनपुरी में ईवीएम हैक हुई कि नहीं हुई? मैनपुरी में कट्टा लगाया गया कि नहीं लगाया गया? मैनपुरी में प्रशासन ने आपके साथ बदतमीजी या इस तरह का कौन सा कार्य किया? जब आप जीते तो ईवीएम सही है, और जब आप हार जाए तो ईवीएम के साथ नुकसान हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है अमीक साहब और कृष्ण मोहन जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।